हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नरेंद्र विश्वास। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गेट 2013 के मॉडर्न अलजेब्रा में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन का जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 38। इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 और एक 7 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सपोज दैट आर इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर विच इज डिस्टिंक्ट इररिड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है, आर दिया है आपका यूएफडी, ए और बी दो अलग अलग इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से प्रूफ ना करके ऑप्शन से डिस्कार्ड करेंगे और लास्ट में जो बचेगा उसको हम एज अ एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन कुछ इसी तरीके से गिवन है। ठीक है, तो देखिए सपोज दैट आर इज अ यूएफडी, तो मैंने माना आर को जेड मान लिया, जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बनाता है, जेड मतलब इंटीजर। हाँ, और इस इंटीजर में इररिड्यूसिबल एलिमेंट होते हैं, जितने सारे प्राइम नंबर है वो सारे इररिड्यूसिबल एलिमेंट होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, ए को 5 मान लिया और बी को 7 मान लिया। ठीक, अब आते हैं पहले ऑप्शन पे। द आइडियल 1 प्लस ए इज प्राइम आइडियल। ठीक है, 1 प्लस ए का मतलब 1 प्लस ए की जगह रखो 5, तो 5 ठीक है इज इक्वल टू 6, और 6 का मतलब होता है एक आइडियल जो 6 से जनरेट होता है इन z। z का मतलब तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा a.6 सच दैट a बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये फाइनली आएगा, a की जगह आप कुछ भी रखिए, मान ले 1 रखेंगे पहले तो 6 आया, 2 रखेंगे तो 12 आएगा, 3 रखेंगे तो 18 आएगा, सिमिलरली 0 रखेंगे तो 0, -1 रखेंगे तो -6, अल्टीमेटली ये 6z फॉर्म का आएगा। ठीक है, और कोई भी आइडियल जेड में प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल दोनों एक ही केस में होते हैं, पी जेड के फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, पी जेड इज अ सबसेट ऑफ जेड वेयर पी इज प्राइम। तो ये रिजल्ट भी याद कर लीजिएगा कि जेड का मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल एक ही होता है, पी जेड टाइप का जो हो, वेयर पी इज प्राइम। तो 6 जेड को देखिए ध्यान से, 6 जेड पी प्राइम नहीं है तो ये प्राइम आइडियल नहीं है, और ये इफ एंड ओनली थ्योरम है हाँ, कि पी जेड इज अ प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड इफ एंड ओनली पी इज प्राइम। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 जेड गिवन है, 6 जेड इज नाइदर प्राइम नॉर मैक्सिमल, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, द आइडियल a प्लस बी इज प्राइम आइडियल। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ऐड करके आएगा 5 और 7, क्योंकि a प्लस बी कह रहा है ना, 5 और 7 होता है 12। तो एक आइडियल जो 12 से जनरेट होता है, तो मैं इसको सीधे लिख दूँ 12z, सिमिलरली ये प्रीवियस की तरह। ठीक है, तो देखिए अगेन यहाँ पी जेड के फॉर्म का होना चाहिए, पर 12z, 12 में 12 इज नॉट अ प्राइम, तो a प्लस बी इज नॉट अ प्राइम आइडियल, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द आइडियल 1 प्लस ए बी इज प्राइम आइडियल। 1 प्लस ए बी का मतलब a इंटू बी, 7 पंजे 35, तो 35। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 36 जनरेटिंग सेट का मतलब 36z। देखिए अगेन ये गलत हो गया, क्योंकि प्राइम आइडियल होने के लिए पी जेड फॉर्म का होना चाहिए, 36z पी जेड फॉर्म का नहीं है, वेयर पी इज प्राइम, तो ये भी गलत हो गया। अब आता है क्वेश्चन डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही है, कह रहा है द आइडियल ए इज नॉट नेसेसरली अ मैक्सिमल आइडियल। तो इसके लिए एग्जांपल क्या दोगे, क्या कह रहा है, सपोज दैट आर इज यूएफडी। तो देखिए ZX जो होता है ना आपका, ZX ये यूनिक फैक्टराइजेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है, याद कर लीजिएगा, बहुत बार काम में आएगा। ठीक है, और मैंने x को a मान लिया, सॉरी a को मैंने x मान लिया, सिंगलटन x है, इरिड्यूसिबल होता है हमेशा z में। ठीक, तो x से जनरेटिंग सेट ये जो है, तो क्या कर रहा है, a और b आर डिस्टिंक्ट इरिड्यूसिबल मैंने एलिमेंट, तो मैंने a को मान लिया x, तो ये इरिड्यूसिबल है ना, और अगर इरिड्यूसिबल है और ये सबसेट है आपका ZX का, बस मुझे एक चीज प्रूव करना है, तो क्या करें, नॉट नेसेसरली अ मैक्सिमल आइडियल, बस मुझे ये प्रूव करना है कि ये मैक्सिमल नहीं है। तो आपको पता होगा कि x जो है ना,
जो जनरेटिंग सेट है ये सबसेट होता है आपका x, 2 का, और विच इज सबसेट होता है zx का। ठीक, बस यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि x, 2 क्या होता है। देखिए x क्या होता है, पहले मैं x समझाता हूँ फिर x, 2 समझाता हूँ। x होता है आपका, और किसका सबसेट है, zx में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ आएगा fx इंटू एक्स सच दैट fx बिलोंग्स टू zx। जो अपने जो भी ये रिंग लिया उसमें बिलोंग करना चाहिए ना fx। तो यह x, 2 होता है आपका x fx प्लस ट्वाइस इंटू gx सच दैट fx, gx बिलोंगिंग टू zx। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक चीज लिखा है, x से जनरेटिंग सेट x, 2 के जनरेटिंग सेट के सबसेट होता है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं gx को 0 ले लूं, अगर मैं gx को 0 कर दूं तो ये बिलोंग कर रहा है ना इसके अंदर। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट, जब gx नॉन जीरो आएगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आएंगे, पर जब आप 0 लोगे gx को तो x जो है पूरा सबसेट हो रहा है x, 2 का। तो और क्या कह रहा है, सिंगलटन ए से जनरेट हो रहा है, इज नॉट नेसेसरली अ मैक्सिमल आइडियल। अब याद करो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन, कोई भी मैक्सिमल आइडियल है, मान लेते हैं fx कोई मैक्सिमल आइडियल है, तो अगर ये इस तरीके का कंडीशन जनरेट हो रहा है अगर मान लो fx से कोई रिंग जनरेट हो रहा है या सब रिंग जनरेट हो रहा है जो मैक्सिमल आइडियल है, वो अगर इस फॉर्म का हो, ठीक है, सबसेट ऑफ R, तो दिस इंप्लाइज या तो fx इज इक्वल टू gx होगा या फिर gx इज इक्वल टू R होगा, कोई भी रिंग की बात हो रही है। ठीक है, मतलब सीधे सीधे मैं कहूँ fx और gx, fx और R के बीच में कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो देखो x और zx के बीच में एक एलिमेंट आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि x आपका जो सिंगलटन x से जनरेट हो रहा है वो नॉट नेसेसरली मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6, जिसका ऑप्शन है डी, और मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज अ प्रॉपर सब ग्रुप दैट इज नॉट साइक्लिक। समझेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज अ प्रॉपर सब ग्रुप दैट इज नॉट साइक्लिक। सबसे पहले आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, अगर जी एक ग्रुप है, ठीक है, अगर ये जी ग्रुप है और ये अगर साइक्लिक ग्रुप है, देन every subgroup H of G is cyclic। या सीधे सीधे कहूं तो सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक सब ग्रुप इज साइक्लिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, Z कैसा होता है, साइक्लिक होता है, तो इसके जितने सारे सब ग्रुप होंगे, चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, सब के सब क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एक ही बात करते हैं, ठीक है, एक और थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़े होंगे आपने, Zm क्रॉस Zn इज साइक्लिक इफ एंड ओनली GCD ऑफ M, N इज इक्वल टू 1। ये पढ़े होंगे आपने। देखो 15 और 77 का GCD कितना होता है, 15 और 77 का GCD ये होता है 1। इसका मतलब Z15 क्रॉस Z77 ये एक साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप के जितने सारे सब ग्रुप होते हैं सबके सब होंगे आपका साइक्लिक, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब आते हैं बी में। बी में देखिए S3 का ऑर्डर होता है 6, ठीक है, S3 का ऑर्डर आ गया 6। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम प्रॉपर सब ग्रुप की, तो इसमें से सबसे पहले देखते हैं कि कितने कितने ऑर्डर का सब ग्रुप बन सकता है। तो वो सारे सब ग्रुप जिसके ऑर्डर 6 को डिवाइड कर रहा है वो सब ग्रुप बनेंगे S3 के। तो देखो 1 2 3 6 इतने सारे पॉसिबल सब ग्रुप है। तो और क्या रहा है, प्रॉपर सब ग्रुप की बात हो रही है। प्रॉपर का मतलब ये हो नहीं सकता क्योंकि सिर्फ आइडेंटिटी नहीं हो सकता और ग्रुप इटसेल्फ नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 2 और 3, मतलब S3 के पास अब जो सब ग्रुप बचे उसका ऑर्डर या तो 2 है या तो 3 है। और आपको याद होगा एवरी ग्रुप और सब ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। तो इसका मतलब S3 के बाद 2 सब ग्रुप मिले, एक ऑर्डर 2 के एक ऑर्डर 3 के, दोनों साइक्लिक होंगे। क्यों, क्योंकि उसका ऑर्डर प्राइम है, पर यहाँ नॉट साइक्लिक की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं क्यूब एडिशन, ये सही है। इसके सही होने का मैं आपको रीजन देता हूँ। एक H सब ग्रुप मान लेते हैं A/2 की पावर n सच दैट A, n बिलोंग्स टू Z, और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ये जो है ना
ये क्यू एडिशन का सब ग्रुप होता है जो कि साइक्लिक नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जिसका ऑप्शन डी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ध्यान समझिएगा, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 टू Z9 कितने होंगे? सीधे सीधे आपसे अगर Zm टू Zn अगर आपसे पूछे ना कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितना होगा, कुछ मत कीजिए, आप GCD ऑफ m, n कर लीजिए, जितना आया उतना आंसर है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या करना है आपको? GCD ऑफ m, n। यहाँ देखिए Z3 से Z9 कह रहा है नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो आपको क्या करना है? बस GCD ऑफ 3, 9 और मेरे ख्याल से ये आना चाहिए 3, क्योंकि GCD ऑफ 3 और 9 का आंसर आता है 3, जिसका आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आंसर है 3। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा अगर आपको साइलो सब ग्रुप याद होगा तो, क्योंकि ये क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होना है, साइलो सब ग्रुप के अलावा नहीं होगा ये सॉल्व। दिया है लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, 3, 1 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 इन G। ठीक है, एक ग्रुप है और इस ग्रुप का ऑर्डर है 2, 3, 1 और जब इसको फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, तो देखिए 11 जो है ना वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को। मैं साइलो सब ग्रुप से सॉल्व करूंगा हाँ इसको, पर 11 का स्क्वायर डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को। अब आपको साइलो सब ग्रुप याद होगा, मान लेते हैं P कोई प्राइम नंबर है, क्योंकि यहाँ 11 प्राइम नंबर है, मान लेते हैं P कोई प्राइम नंबर है, P की पावर n डिवाइड कर रहा है किसी ग्रुप के ऑर्डर को, पर P की पावर n+1 डिवाइड नहीं कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को। ठीक है, इस केस में देन G हैज P साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11, सॉरी ऑफ ऑर्डर P। अब यहां देखो P के जगह यहां काम कौन कर रहा है? 11। ठीक है, N के जगह काम कर रहा है आपका 1, क्योंकि 11 की पावर 1 डिवाइड कर रहा है और 1+1 डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब मैं यहां करूंगा कि G हैज 11 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, सॉरी यहाँ ऑर्डर P की पावर n होता है, ऑफ ऑर्डर 11। तो सबसे पहले इसने कंफर्म किया कि इसके पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 11 है। अब मैं ये कंफर्म करूंगा कि इसके पास एक ही सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 11 है, इसके अलावा और कोई सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 11 है। ठीक है, तो वो भी साइलो सब ग्रुप से होगा। आपको याद होगा नंबर ऑफ P साइलो सब ग्रुप इज इक्वल टू 1 + KP होता है। ठीक है, और K इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू जाता है और विथ कंडीशन होता है कि 1 + KP डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। तो नंबर ऑफ P साइलो सब ग्रुप कितने होंगे? इतने होंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है? नंबर ऑफ 11 साइलो सब ग्रुप इज इक्वल टू, मतलब सीधे सीधे ये कह रहा है ना कि P ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे इसके पास, वो इतने होंगे। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि 11 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, वो कितने होंगे? 1 + 11K। बस शर्त क्या होनी चाहिए? K इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 होनी चाहिए और 1 + 11K जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए और ग्रुप का ऑर्डर है 2, 3, 1। रखेंगे K इज इक्वल टू 0, तो K इज इक्वल टू जब मैं 0 रखूंगा तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, 1 + 11K, K को 0 रखो तो क्या आएगा? 1 और 1 डिवाइड करेगा आपका 2, 3, 1 को। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ 11 साइलो सब ग्रुप एक तो 1 है ही है, एक तो आ ही गया। क्या एक से ज्यादा भी है? एक तो खैर हमने पहले प्रूफ कर दिया, अब हम प्रूफ करेंगे कि एक से ज्यादा है। अब रखिए K इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज 1 + 11K का मतलब होता है 12 और 12 डिवाइड नहीं करता है 2, 3, 1 को। ठीक है, K इक्वल टू रखिए 2, तो उस केस में होगा, ठीक है, रखिए 11 2 जा 22 और एक 23 डिवाइड नहीं करेगा 2, 3, 1 को, फर्दर कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, देखिए आगे कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि आपने जो 11 साइलो सब ग्रुप निकाला ना ऑर्डर 11 का, वो इसके पास एक ही सब ग्रुप है। देखिए आपने क्या प्रूफ किया? सबसे पहले कि इसके पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 11 है, वो P साइलो सब ग्रुप की हेल्प से प्रूफ किया। दूसरा
सेकंड थ्योरम, ये तो फर्स्ट थ्योरम की हेल्प से प्रूव किया था हमने। सेकंड थ्योरम की हेल्प से हमने प्रूव किया कि जो 11 ऑर्डर का सब ग्रुप है ना वो कितने हैं, वो पी साइलो सब ग्रुप, जो दूसरे वाले थ्योरम की हेल्प से इसने कंफर्म कर दिया कि 11 साइलो सब ग्रुप एक ही है। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि जी के पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 11 है और एक ही सब ग्रुप है वो। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, मान लेते हैं एच एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 11 है, तो 11 का मतलब क्या हुआ, प्राइम। अगर ये प्राइम है तो एवरी ग्रुप और सब ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, और किसी एच कोई भी ग्रुप है अगर इसका ऑर्डर एन है और जो साइक्लिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप का ऑर्डर 11 है तो ये Z11 के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, और ये तो हो गया पहला शर्त। दूसरी, इस Zn में, ये जो Zn है, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर कोई भी, मान लो ऑर्डर m, और ये m डिवाइड कर रहा है n को, हाँ m डिवाइड करना चाहिए n को, तो आप क्या करते हो, फाई n करते हो ना, सॉरी फाई m होता है ना, कि इस सब ग्रुप में, इस ग्रुप में कितने एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका ऑर्डर m होगा, वो फाई m। अब एक बात बताओ, इस सब ग्रुप की बात करते हैं Z11 में, Z11 में कौन कौन से डिवाइड कर रहा है, या तो 1 डिवाइड कर रहा है या 11 डिवाइड कर रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 इज इक्वल टू फाई 11, और फाई 11 की वैल्यू होती है 10, तो इसके पास कितने एलिमेंट होंगे जिसका ऑर्डर 11 है, वो होंगे 10। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब आपके दिमाग में एक और चीज हो सकता है कि जरूरी थोड़ी है कि जितने सारे एलिमेंट जिसका ऑर्डर 11 होगा वो एच में ही बिलोंग करेगा, हो सकता है ना कि एच से बाहर भी बिलोंग करे, पर आपको एक थ्योरम याद है कि मान लेते हैं ए एक एलिमेंट है, उसका ऑर्डर एन है, ठीक है, तो ये एक सब ग्रुप जनरेट करता है, ए स्क्वायर A3, ऑर्डर एन का मतलब ए की पावर एन इजिकल टू ई, एंड सो ऑन ए की पावर एन इजिकल टू ए। इतने ऑर्डर का ये एक सब ग्रुप जनरेट करता है। पर एक बात बताइए मुझे, अगर कोई 11 ऑर्डर का एलिमेंट, ठीक है, इस एच से बाहर हो, इस एच से बाहर हो, तो वो भी एक सब ग्रुप जनरेट करेगा, और ऑर्डर 11 कह रहा हूं, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उसमें, 11 होंगे, तो 11 साइलो सब ग्रुप आपको एक और मिलेगा। पर आपने तो प्रूफ किया कि 11 साइलो सब ग्रुप यूनिक है, तो ध्यान रखिएगा जितने सारे एलिमेंट है उसका ऑर्डर 11 है, वो सिर्फ एच में ही बिलोंग करेगा, एच से बाहर बिलोंग नहीं करेगा। किसकी हेल्प से, वो इसकी हेल्प से कि अगर कोई एलिमेंट जिसका ऑर्डर n है तो वो n ऑर्डर का एक सब ग्रुप जनरेट करता है, तो अगर एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर 11 है वो इस h से बाहर हो तो वो भी एक सब ग्रुप जनरेट करेगा जिसका ऑर्डर 11 होगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने प्रूव किया 11 ऑर्डर का सब ग्रुप यूनिक होता है। आगे हो गया क्वेश्चन समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड। इस क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बताता हूँ कि मान लेते हैं एफ कोई फील्ड है, एक्स उस पर पॉलिनोमियल है, ठीक है, होल अपॉन एक में एफ एक्स पॉलिनोमियल है जो एफ एक्स से जनरेट हो रहा है, ये एक आइडियल है, जनरेटेड बाई एफ एक्स, ठीक है, इस फील्ड if and only if fx is irreducible and fx belongs to capital Fx। ये कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल है, ये सिंगल पॉलिनोमियल है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो मैंने क्या क्या, ये f आपका फील्ड होना चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला, ठीक है, कि fx अपॉन जनरेटेड बाई fx इज फील्ड इफ एंड ओनली fx इज इररिड्यूसिबल। देखिए इसमें से क्या सी फील्ड है, पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये सी में इररिड्यूसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू 0 कहूंगा तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस रूट 2y, इसके रूट देखो सी में बिलोंग कर रहा है, तो अगर किसी पॉलिनोमियल का रूट उस फील्ड में बिलोंग करता है तो वो हमेशा रिड्यूसिबल होता है, तो ये नहीं है। दूसरा ये भी नहीं है क्योंकि मैंने कहा था एफ फील्ड है, जेड फील्ड नहीं है, ठीक है। तीसरा डी में आओ, डी भी नहीं है क्योंकि
यहाँ कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, पर रूट टू तो आर के एलिमेंट होता है ना आर में, इसका मतलब आर में ये रिड्यूसिबल है। ठीक है, तो ये भी नहीं। अब बचा सी, सी ऑप्शन सही है क्योंकि देखो यहाँ एफ का काम कर रहा है आपका क्यू। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस टू ये एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका रूट एक भी बिलोंग नहीं कर रहा सी के अंदर, सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोफिशिएंट सारे क्यू में है। ठीक है, और इसको मैं अगर जीरो करूंगा ना तो इसके दो ही फैक्टर बनेंगे, एक एक्स माइनस रूट टू और एक एक्स प्लस रूट टू। पर अगर इसको जीरो करेंगे तो देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों क्यू एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि रूट टू जो है ना वो क्यू का एलिमेंट नहीं है। या सीधे सीधे मैं कहूँ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, इसका रूट क्यू में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक रिड्यूसिबल इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। तो ये इररिड्यूसिबल, ये फील्ड क्यू एक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर क्यू, इसका मतलब इसका जो क्यूशंट है ये है एक फील्ड बाय द थ्योरम ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जिसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप जिसका ऑर्डर 24, इसके लिए थ्योरम होता है। मान लेते हैं कोई ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर एन, एन को मैं P1 की पावर K1, P2 की पावर K2 एंड सो ऑन Pn की पावर Pm की पावर Km, वेयर Pi नॉट इज इक्वल टू Pj जब I नॉट इज इक्वल टू J हो एंड Pi आर प्राइम। देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप होता है पार्टीशन ऑफ K1 डॉट पार्टीशन ऑफ K2 एंड सो ऑन पार्टीशन ऑफ Km। पार्टीशन होता है कि इस K1 को आप एडिशन के फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकते हो, वो पार्टीशन हुआ। ठीक है, अभी समझाएंगे क्वेश्चन की हेल्प से। देखो 24 है ना, 24 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 8 3 जा 24। तो अब लगाइए फॉर्मूला, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने होंगे, पार्टीशन ऑफ K1 मतलब पार्टीशन ऑफ 3 जो पावर में होता है, तो पार्टीशन ऑफ 3 इंटू यहाँ पावर में 1 है, नेक्स्ट पार्टीशन ऑफ 1। अब आता है कि पार्टीशन ऑफ 3, 3 को कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हो, पहले 3 फिर 1 फिर आएगा 2, 2 प्लस 1, फिर नेक्स्ट आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 3 को और किसी तरीके से नहीं लिख सकते ना, तो इसका पार्टीशन 3 आ रहा है। 1 को आप सिर्फ 1 ही लिख सकते हो, तो इंटू 1 तो इज इक्वल टू आ गया 3। तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 25 जिसका आंसर आ रहा है 3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स अ यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स अ यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप, एक यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है जिसका ऑर्डर 4 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन अ यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है। ठीक है, पहले में आते हैं, पहले में मैं अगर ये Z2 डायरेक्ट सम Z4 है, इसका मतलब ये हुआ Z2 में 0,1 डायरेक्ट सम, Z4 में 0 1 2 3, ये तो एलिमेंट होंगे, और ये एडिशन मॉडुलो 2 के रिस्पेक्ट में, ये एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए अगर मैं दो सब ग्रुप तो मुझे दिख रहा है, एक तो सीधे सीधे इसमें से सिंगलटन 2 ले लो, इसमें डायरेक्ट सम ले लो 0 1 2 3। ठीक है, ये एक सब ग्रुप बना दिया मैंने, ये एडिशन मॉडुलो 2, ये एडिशन मॉडुलो 4, इसका ऑर्डर 4 आएगा। ठीक है, इस सब ग्रुप का ऑर्डर 4 है क्योंकि यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, और इसका एलिमेंट आप अगर लिखेंगे ना तो देखो 0,0, ठीक है, 0,1 0,2 और 0,3, देखो हो गया ना 4 ही एलिमेंट। ठीक है, तो इसके पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है। और दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप की बात हो रही है, हाँ, और आपको ध्यान होगा कोई भी अगर अबेलियन ग्रुप है इसके जितने सब ग्रुप होते हैं सब के सब होते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो Z2 एडिशन Z4 ये अबेलियन ग्रुप है, तो इसके जितने सब ग्रुप होंगे सब के सब होंगे नॉर्मल। तो एक तो मैंने ये बना दिया, दूसरा 0,1 एडिशन मॉडुलो 0,2, इसका ऑर्डर आप देखेंगे ना तो भी एक आएगा 0,0, एक आएगा 0,2, एक आएगा
1,0, दूसरा आएगा 1,2। देखिए इसका ऑर्डर भी आ गया ना 4, तो ये नहीं है इसका मतलब, क्योंकि कह रहा है यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप पर इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप 2 है, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा चौथा ऑप्शन देखो, चौथा मतलब डायरेक्ट दिख रहा है, एक Z2 डायरेक्ट सम Z2 डायरेक्ट सम 0, ठीक है, ये एक सब ग्रुप मिलेगा। दूसरा सिंगलटन 0 डायरेक्ट सम Z2 डायरेक्ट सम Z2, इसका भी ऑर्डर 4 है, इसका भी ऑर्डर 4 है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर 4 है और दोनों नॉर्मल है, पर ये यूनिकनेस की बात हो रही है, ठीक है। चौथा सी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है चौथा, हालांकि फॉल्स है पर ऑप्शन बहुत ही शानदार ऑप्शन है। Q8 समझाता हूँ आपको, अच्छे से समझिएगा, +-1 +-i +-j +-k, ठीक है। और साथ में कंडीशन क्या होती है, i.j नॉट इज इक्वल टू j.i, सिमिलरली jk के लिए ki के लिए, या पढ़ लेंगे हाँ। और साथ में i की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सिमिलरली करके j के लिए, सिमिलरली करके k के लिए। ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, और आपसे अगर कोई पूछे एक ऐसा नॉन अबेलियन ग्रुप बताओ जिसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है, तो वो Q8 है, याद करके बैठा लीजिएगा। और सब ग्रुप कितने बनेंगे, +-1, एक तो ये मिलेगा, एक मिलेगा +-1 +-i, ठीक, दूसरा मिलेगा +-1 +-j, तीसरा मिलेगा +-1 +-k, ठीक है। ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और क्या कहते हैं, Q8 के जितने सारे सब ग्रुप है सबके सब नॉर्मल है, तो कितने सब ग्रुप है, 1 2 3 4, तो यूनिक नहीं है ना, तो ये नहीं है, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। और ये कैसे सही है, D4 की बात अगर मैं करूं तो ये आता है R0 R90 R180 और R270 HV D डैश। H होता है हॉरिजॉन्टल, V वर्टिकल, D डायगोनल, D डैश ऑफ डायगोनल। अगर आपसे पूछे कि इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, वो एक ही होता है, वो होता है R0 R90 R180 और R270, ये होता है, ठीक है। तो आपका डाइहेड्रल ग्रुप D4 के पास एक ही सब ग्रुप होता है, जो नॉर्मल होता है और जो यूनिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर बी। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है, कि Q8 एक ऐसा नॉन अबेलियन ग्रुप है, नॉन अबेलियन, एक ऐसा नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।